शुरू करें। करने से पहले अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। शांति शांति शांति। हरि हरि। सूक्ष्म क्रिया हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे जोड़ों को बल मिलता है, शरीर को व्याप्त ऊर्जा मिलती है और तन में व्याप्त जड़ता मिटती है। शरीर हल्का होने लगता है, जोश बढ़ता है। ये हम पूरी तरह से अपने हाथों को हिलाते हुए अपने शोल्डर को पूरी तरह से अपने खोलने का काम करती है। इन सूक्ष्म क्रियाओं से हमारे रीढ़ में बहुत गहरा असर होता है। आने वाले आसनों के लिए हम पूर्णता को करते हैं। ताड़ासन बहुत ही सुलभ होता है। ताड़ासन स्नायु तंत्र के लिए होता है और ताड़ आसन से आपके रक्त की प्रवाह क्षमता और आपके मांसपेशियों की क्षमता बढ़ती है। इसलिए त्रियक-ताड़ और ताड़ दोनों जो है हमें दो दो बार बहुत ही, अगर हम निरंतर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ा ही अच्छा है। सूक्ष्म क्रियाओं में हमें पूरी क्षमतावान बनाने के लिए ये आसन पादहस्तासन, पैरों को छूना, और ये देखिए पूर्ण रूप से पेट की अवस्था को बदलता है, हमारे सारी तंत्रिका को जागृत अवस्था में लाता है, हमारे चक्र को भी यह ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए पादहस्तासन हमें नियमित करना चाहिए। अपने पैरों को सांस को छोड़ते हुए नीचे पैर को छूना और पुनः सांस को लेते हुए ऊपर की ओर सांस को भरना। यह करीब अगर हम 10 बार रोज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये सूक्ष्म क्रिया में भी सब आता है। अब हमारा कपि सौंदर्य और कपि चक्र बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने सांसों के साथ साथ अपने रीढ़ को भी हमें बहुत ध्यान देना है। रीढ़ के अति सूक्ष्म नसों का जो समागम है वो पूरे शरीर को संचालित करता है। कपि चक्र को भी हम धीरे धीरे पूरी तरह से रखेंगे और हमारा यह कपि चक्र करीब 10 या 20 बार संख्या हो सकती है, लेकिन ये हमारे रीढ़ के लिए वरदान होगा। त्रिकोणासन तो चक्रीय आसन, और ये चक्रीय कमर के लिए थोड़ा सब सूक्ष्मता के साथ आपके सारी बॉडी को हमें एक्सरसाइज में तब्दील करना है ताकि हम आने वाले घुटने का संचालन, घुटने का संचालन और त्रिकोण आसन बहुत फायदेमंद आसन है। त्रिकोण आसन आपको पूर्ण रूप से वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है और ये त्रिकोण हमें करना चाहिए। त्रिकोण को हमें अगर करते हैं तो हमारा तनाव भी कम होता है।
उत्कट आसन बहुत ही सुंदर आसन है। कहते हैं घुटने की अगर कोई समस्या है तो उत्कट आसन करिए। अगर कमर में कोई दिक्कत है, उत्कट आसन करिए। पेट के होने वाले कब्ज को भी ये पूरी तरह से समाप्त करता है। सबसे बड़ी बात कि पेट के स्नायु तंत्र को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। इसको हमें रोज कम से कम 5 बार या 3 बार अवश्य करना चाहिए। अर्ध चक्रासन हमें जो है पूर्ण रूप से अपने पैरों को मिलाते हुए, कोहनी को पीछे खींचते हुए और आसमान में देखने के बाद आधा मुड़ना है। और ये अर्ध चक्रासन पूरे आलस को खत्म करता है। अर्ध चक्रासन आपके रीढ़ की अवस्था को ठीक करता है। अर्ध चक्रासन आपको विशेष बल देता है, इसलिए ये हमें आसन करना चाहिए। और फिर आप इसको करने के बाद वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन हमारे स्नायु तंत्र, हमारे रक्त तंत्र को भी ठीक करता है। एक पैर को थोड़ा सा मोड़ने के बाद हम इसको कर सकते हैं। ये आसन पूर्णतः वृक्षासन और ताड़ासन में बहुत ही फायदे पहुंचते हैं। वृक्षासन में पूर्ण रूप से हमें सर पे हाथ रखते हुए, हाथ को पूरी गहराई के साथ सांस को खींचते हुए, और यह आसन हमको 6 बार कम से कम करना चाहिए। बहुत ही सुंदर, सूक्ष्म क्रियाओं की कोई जोड़ नहीं है। अगर आप सूक्ष्म क्रिया कर रहे हैं तो ये संपूर्णता की ओर है, पूरी आजादी है और हमारा शरीर तन मन सुख इसमें आपको प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। यह जागृति हमारे शरीर में संचार की व्यवस्था, हमारे रक्त तंत्रिका को पूर्ण करता है। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद हम जो है इसको आराम से गहरी सांसों को लेते हुए, क्योंकि गहरी सांस ही तो है जो हमारी संपूर्णता की ओर ले जाती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को जीवित करती है, हमें पूरी तरह से आज़ादी देती है अपने अंगों को काम करने की। इसलिए आप इसको संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए कुछ सूक्ष्म और कुछ अति सूक्ष्म जैसे शवासन करना बहुत ही अनिवार्य है।